अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो दीगर हवाल यूँ हैं कि भाई साडा कोई हाल नहीं, हमारा दिल चाह रहा था कि कहीं लंबी वेकेशन गुजार के आएँ। तो इतनी छुट्टियाँ तो ना बच्चों की थी ना हम घर वालों को इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो बहरहाल जी हमारे पास थी 4 छुट्टियाँ, यानी थर्सडे से लेके संडे तक। तो सोचा क्यों ना कहीं जाया जाए। प्लान कुछ यूँ किया कि हमने सोचा क्यों ना हम खोलन जाएं। आप बड़ी देर हो गई है, बहुत पहले एक दफ़ा विज़िट किया था, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे इतनी फ़ास्ट चलती है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं सीन गुज़र रहे हैं, इसी तरह माहो साल जो हैं वो हमारे गुज़र जाते हैं और हमें पता ही नहीं चला। बीच बीच में से कभी ये होता है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो होता है वो वेकेशन के लिए निकलें तो पता चलता है कि नई ज़िंदगी इस तेज़ रफ्तारी से हट के भी ज़रा है। तो बिल्कुल जी हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही पता चला कि बच्चों की 4 छुट्टियां हैं, तो हमने जल्दी जल्दी एक प्लान जो था वो पूरा सेट कर लिया। सोचा इस दफ़ा हम खोल जाएंगे और वहाँ पे 3-4 दिन बड़े आराम से गुजारेंगे। असल में हम रूटीन से जब उकता जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम उस रूटीन से हट के भी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो इसी तरह भी हम प्रोग्राम बनाया। वहाँ पे हमने एक घर जो था उसको किया जी रेंट। आपको दिखाएंगे कि वो घर भी कैसा है, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त धूप देख रहे हैं आप, मौसम देख रहे हैं, तो कदरे पिछले दिनों से बेहतर है, लेकिन गर्मी थी। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, साइड पे जो सीन थे वो बहुत ही खूबसूरत थे और इतनी ग्रीनरी थी कि इंसान कुछ देर के लिए उसमें महव हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो ऊंचाई पे उनके हाइट पे जाके छोटे छोटे से कॉटेज से बने हुए थे, यकीन करें वो देखने में ऐसे लगता था जैसे हम कोई सीनरी देख रहे हैं। बचपन में हम इस किस्म की सीनरियाँ देखा करते थे, जैसे चारों तरफ ग्रीनरी है और फिर उसमें छोटा सा एक घर बना हुआ है, कॉटेज सा बना हुआ है। तो बिल्कुल ये लगता था कि वही सीन है जो आज हम हकीकत में देख रहे हैं। तो बहरहाल जी हम भी अपनी घर की तरफ रवां दवाएँ, जो हमने घर लिया हुआ है उसके तकरीबन हम करीब ही पहुंचने वाले हैं। और जहां हमने घर लिया था वो भी काफ़ी ऊंचाई पे था, यानी अच्छा खासा इसने हमें घुमाया था। लगता था जैसे वो गाड़ियाँ होती हैं रिड़ी जाएंगी। तो हम जी पहुंच गए हैं इस वक्त घर। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका किचन। जिस तरह मैंने घर देखा आपको भी सामने सामने दिखा रही हूँ कि इस तरह का किचन था और उसमें सारी जिस तरह क्रॉकरी वगैरह थी। ये है जी इर्तज़ा, ये इस वक्त जो है वो लिविंग रूम को देख रहा है, चेक कर रहा है और बाहर टेरेस भी देख रहा है। परस हमने यहाँ पे रख दी हैं क्योंकि हम इतने थक खप गए हुए थे। इस वक्त ये था कि हम देखें कहाँ कहाँ पे हमें सोना है और क्या क्या इस घर के अंदर मौजूद है। तो बड़ा ही खूबसूरत था, बिल्कुल लग रहा था जैसे आप अपने घर से उठ के वहाँ दूसरे घर चले गए हैं। यानी हर चीज़ एक तरतीब के साथ थी और बहुत ही जिसे कह सकते हैं मज़े के सीन थे और घर भी बड़ा ही कुशादा था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ टेरेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस पे बैठ के हम लोगों ने इस वक्त प्लान कर रहे थे कि हम यहाँ शाम की चाय यहाँ पिया करेंगे और फिर ये है कि अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट भी सुबह यहीं करेंगे। मौसम जो था वो बाहर बहुत ही खूबसूरत था, ठंडी सी हवा थी। शायद वो सामने इसलिए कि वो सी साइड थी, तो इस वजह से ये होता है कि मौसम भी वैसा ही होता है। हालांकि देखा जाए तो हम जब घर से निकले थे तो गर्मी थी। तो इस वक्त जी मैं दिखा रही हूँ आपको किचन। तो किचन में आप देखते रहिए कि यहाँ पे हैं सारे बर्तन जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है या ये नहीं है। यानी हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई थी। चाहे आप कॉफ़ी बनाएं, चाहे आप खाना बनाएं, फ्राई पैन, देगचियाँ, हर चीज़ वहाँ पे टोटल मौजूद थी। और मिर्च मसाले जो थे वो भी काफ़ी हद तक थे। बाकी यह है कि जब आप जाते हैं कहीं तो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे कुछ तो आप साथ भी ले जाते हैं। तो ये देखें जी सिंगल सिंगल बेड थे। अगर आप कोशिश करना चाहें या आपका दिल चाहे कि हम इस बेड को जोड़ लें तो वो भी आपके ये था कि आप इसको हिला जुला के जॉइंट कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं अगले बेडरूम की तरफ। तो ये देखें इस तरफ भी छोटा सा यहाँ पे टेरेस था और ये भी काफ़ी कुशादा था। और असल में ये था कि जो भी रूम थे और बाहर की तरफ जो खुलते थे तो वो ठंडी हवा जो आती थी, वहाँ पे ना फ़ैन की ज़रूरत थी ना एसी की ज़रूरत थी। यानी कि वो बहुत ही खूबसूरत एक मनाज़र थे एक तो, और फिर बड़ी ही ऊंचाई पे थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। और हम यहाँ पे खूब इंजॉय करने वाले हैं अगले 2-4 दिन। तो इस वक्त हम जी अपने बैग शैग जो हैं वो खोल के बैठ गए हैं। सामान ये था कि हम ड्रेसिंग टेबल पे
रख रहे हैं। असल में जो एक चीज़ मुझे यहाँ पे कमी महसूस हुई वो ये था कि ड्रेसिंग टेबल थे वहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मिरर नहीं लगाया गया था, जिसकी कमी मुझे शिद्दत से महसूस हुई। और आते वक्त मैं वहाँ पे लिख के भी आई कि अगर घर में ये चीज़ होती तो फिर सोने पे सुहागा था। बच्चियों के लिए ये देखें बहुत ही अच्छा था, किंडर जिमर था, और ये बच्चों के लिए उसी तरह के दरमियान में उन्होंने कारपेट भी डाला हुआ था, छोटे छोटे स्टूल भी थे, और ये था कि बच्चे पूरा जो है वो इस कमरे में इंजॉय करें। और ये देखें जी हमारी बच्चियाँ कितना खुश हो रही हैं। एक तो ये था कि बच्चों के लिए जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है जी बच्चों ने तो खुश होना होता है। ये है स्टोर, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ वॉशरूम, और इसमें ये था कि उसके साथ ड्रायर भी था, और यानी कि ट्रोकनर था, फिर वाश मशीन थी, यानी दोनों चीज़ें थी। अगर आप अपने कपड़े धोते हैं और आपको इमरजेंसी है, आपको वो सुखाने भी हैं, तो उसका भी यहाँ पे पूरा पूरा बंदोबस्त था। तो ये था जी बेटों के लिए। मैंने कहा था आप लोग इधर सो जाएं, तो सिंगल सिंगल बेड उन दोनों बेटों के लिए था। फिर ये था यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, जो भी आपको ज्वेलरी है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। इस तरह के जो छोटे छोटे स्पीगल यानी शीशे थे, मिरर वो रखे हुए थे, जैसे दीवार के ऊपर होता है शीशा, उसकी कमी जो थी वो महसूस हो रही थी। तो बिल्कुल इन्होंने वही हिसाब किया हुआ था। जैसे आपको पता है कि होटल के अंदर भी यही होता है कि वॉशरूम वगैरह में मिरर जो होता है वो वही इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा होता है, और रूम के अंदर जो मिरर होते हैं वो कम ही लगाए जाते हैं। तो शायद ये भी एक बात हो सकती है। रिदा साहिबा ने इस वक्त अपना पूरा मेकअप जो है वो बॉक्स खाली कर लिया है, तो वो अब करने लगी हैं सेट। चाय पी हमने, फ्रेश होके हम बाहर निकल आए हैं। तो इस वक्त देख रहे हैं हम दोनों गाड़ियों पे मौजूद है, अगली गाड़ी पे भी बेटा है। तो इस वक्त हम दूसरी साइड पे जाना चाह रहे हैं। अगर हम बाय रोड अगर वहाँ तक उस सील तक पहुँचे जहाँ हमने जाना है तो वो लगता था घंटा, तो 1 घंटा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम ऑलरेडी जो थे वो काफ़ी ट्रैवल कर चुके थे। तो बेटे ने सोचा कि क्यों ना हम शिप के ज़रिए दूसरी साइड पे जाएं। तो इस वक्त हमारी दोनों गाड़ियां जो हैं वो शिप पे मौजूद हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू। और शिप अच्छी खासी जो थी वो बड़ी थी। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, मैं शिप के अंदर मौजूद हूँ, और ये वीडियो मैं शिप में खड़ी होकर आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि गाड़ी भी और हम भी इस वक्त जी अपनी फेरी पे एक किस्म का मौजूद हैं, और हमने दूसरी साइड पे जाना है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। और कुछ ये था कि जब आप हकीकत में उस चीज़ को फ़ील करते हैं और वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो यकीन करें कि वो इस कदर खूबसूरती है हमारे इर्द गिर्द के हम इसमें खो से जाते हैं। जो कुदरती मनाज़र में दिलचस्पी रखता हो और उसे ये चीज़ें मेस्मराइज़ करती हूँ, तो उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन पल थे। अब हमारा प्रोग्राम ये था कि हमने खाना था जी खाना, क्योंकि हम चाय तो घर से पी आए थे, तो अब खाने का टाइम हो गया था। सोचा क्यों ना यहाँ पे एक अच्छा सा तुर्किश रेस्टोरेंट ढूंढा जाए, तो उसी को ढूंढ के जी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। भूख हमें लगी हुई है ज़ोरों की, और रेस्टोरेंट मिल गया है, यहीं हम आना चाह रहे थे। अब देखते हैं जी अंदर जाके। इसकी बेवेटरूम तो पड़ी हुई थी, तो वो तो बड़ी बेहतरीन थी। अब देखते हैं हम खुद जाके कि यहाँ पे किस किस्म का खाना है, कैसा इन्वायरमेंट है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने अपनी पसंद की यहाँ पे जगह ढूंढी, तो उसी वक्त जो था वो वेटर मेन्यू कार्ड लेके टेबल पे आ गया। यानी कि इनकी सर्विस भी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और ख़ास तौर पे जो इसका माहौल था वो बड़ा खामोश और सुकून वाला माहौल था, यानी कि पुरसुकून था, शोर शराबा नहीं था। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट की साइड पे है तुर्किश रेस्टोरेंट, अक्सर विज़िट किए हैं, तो वहाँ एक तो रश बहुत होता है और ऊपर उनका शोर बहुत होता है। तो यहाँ पे बड़ा ही पुरसुकून माहौल था, और जो इनकी सिटिंग्स थी बाज़ दफ़ा अपनी फैमिलीज़ के साथ इनके और तरह का एरिया बना हुआ था, जैसे हम बैठे हैं आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ये था कि जो कपल थे या कोई सिंगल था तो उनके लिए अलग से टेबल्स जो थी वो सेट की हुई थी। यानी यहाँ पे 2 किस्म के कह सकते हैं हिस्से बनाए गए हुए थे कि एक में अगर आपकी फैमिली है, गैदरिंग है, गेट टुगेदर है आपने की हुई है, तो वो टेबल वगैरह बुक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उस तरह का एरिया था। और अगर आप सिर्फ सिंगल हैं या आपके साथ आप कपल हैं, तो वो आप जाके अपना खाना दूसरी साइड पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे
मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस थी। जब जैसे आप अपना खाने का वेट करते हैं तो उस वक़्त तक ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस, और ये होता है कि इनकी तुर्किश ब्रेड होती है और थोड़ा-सा सैलेड जो होता है वो ऑलरेडी आपको खाने से पहले टेबल पे सर्व करते हैं ताकि आप बोर ना हों, कुछ ना कुछ खाते रहें। तो इस वक़्त जी मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने बड़ी खुशी से, जो वहाँ पे काम करने वाले थे, उन्होंने वीडियो भी बनवाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद जी हम इस वक़्त टेबल पे मौजूद हैं और वही जो सॉस मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये उन्होंने हमारे सामने एज़ ए फ़ोर स्पाइस यानी खाने से पहले वो रख दी ताकि आप एंजॉय करें। इसके बाद आ गया जी अब हमारा खाना। अब हम खाएँगे अपना खाना, क्योंकि हमने सुबह का रास्ते में छोटा-मोटा तो बहुत कुछ स्नैकिंग वगैरह की है, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर खाना वो हमने शाम के वक़्त ही खाया। इसके बाद जी यहाँ पे आ गई तुर्किश टी। खाने के बाद अगर टी ना हो तो आप यकीन करें ऐसे लगता है कुछ अधूरा सा रहता है। तो बच्चे हमारे साथ थे, हम लोग तो टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये था कि हमें आइस दी जाए। तो हमने अलिया के कहने पे जी उसकी आइस मंगवा दी और हमारा यहाँ पे कुनफा खाने को दिल था टी के साथ। वो भी बड़ी मज़े की जो है, वो एक सौगात ही लगती है और मुझे बहुत ही पसंद है। जिस तरह तुर्किश बकलावा बहुत ही अच्छा है, इसी तरह अगर देखा जाए तो कुनफ़े भी बेहतरीन है। इसमें जो चीज़ का और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का, और फिर ये कि गर्मा गर्म आपके सामने बना के पेश की जाती है तो सोने पे सुहागा है। बहरहाल जी ये मुझे बकलावे की निस्बत भी ये ज़्यादा पसंद है। तो इस वक़्त हो गए हैं जी हमारा खाना तमाम, यानी कि हमने खाना शाना खाया, एंजॉय किया, चाय पी, अच्छा खासा हमने यहाँ पे टाइम जो है वो स्पेंड किया, बातें शातें करते रहे। इसके बाद हम निकल आए हैं बाहर और अब हमारी है वापसी। आज का दिन हमारा बहुत ही बिज़ी भी गुज़रा और खुशगवार भी गुज़रा है। तो अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ, छोटे बेटे के साथ, इट्ज़ा के साथ। दूसरी गाड़ी में बड़ा बेटा है, इसमें छोटा है, तो अब हम इसके साथ जाएंगे घर की तरफ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप दुआओं में रखिए याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का हमेशा की तरह ख्याल रखें और अपने प्यारों के साथ हमेशा जुड़े रहें, उनकी दुआएं लेते रहें। तो यहाँ देखें जी मौसम, और फिर उसके बाद रात, तो मौसम और रात दोनों इनका कॉम्बिनेशन देखें कितना ही खूबसूरत है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। अल्लाह ताला करे कि हम खैर खैरियत से अपने घर पहुँचें और आपके लिए हम अच्छा सा नया व्लॉग नए दिन के साथ लेके आते हैं, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।